हालेलुया। आप लोग मेरे साथ भजन संहिता निकालें, हम लोग इसको पूर्वादि रूप से पढ़ेंगे। भजन संहिता 48, भजन संहिता 48। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। आइए हम पढ़ें। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। तू पूर्व वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरे न्याय के दिन के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। आखिर के पदों को एक साथ पढ़ेंगे। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे तुम आने वाली पीढ़ी से लोगों से इन बातों का वर्णन करो, क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे परमेश्वर है, पृथ्वी तक उसकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा हमारा जो भजन संहिता है वो अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं। कुछ ऐसे भजन संहिता हैं जिनको कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ एसेंट, और कुछ को कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ जायन, यानी कि परमेश्वर के लिए लिखे गए। परमेश्वर के राजमहल कहाँ है परमेश्वर का? स्वर्ग में। हाँ, सियोन के बारे में लिखे गए। तो उसी श्रृंखला में ही ये आता है। भजन संहिता 48 जो है उसी श्रृंखला में आते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा गया है, ये गीत किस के द्वारा लिखे गए हैं? कोरा वंशी। मेरे भाई ने कुछ हफ्तों पहले कोरा वंशी के बारे में बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत अच्छा कोरा वंशियों के बारे में बताया। एक्चुअली जो सॉन्ग ऑफ जायन या सियोन से रिलेटेड जो सॉन्ग है, तो इजरायली लोग पता है कैसे गाते थे? वो ऐसे नहीं गाते थे, हमारे परमेश्वर ने ऐसा करके स्लोली नहीं गाते थे। पता है कैसे गाते थे? जैसे कि हम किसी दावत में जा रहे हैं, या कैसा अनुभव होता है? कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? तो जब इंडिया जीतती है तो हम लोग क्या करते हैं? तो वही मनोभावना रहती थी, ठीक है? तो वो लोग कैसे रहते थे? हाँ, जैसे यहाँ पे भाई साहब बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अरे भाई ताली बजाओ, अरे ऐसा करो, कोई कहना पड़ता है? नहीं, उनके अंदर से, उनके अंधकरण से क्या निकलती थी? ऐसी भावना निकलती थी कि हर्षो उल्लास का जो भावना निकलती थी, वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होता था, ठीक है? पूरे मतलब के साथ होता था। जैसे कि सबका जन्मदिन होता है ना? दूसरे लोगों को उतना हर्षोल्लास नहीं होता। कैसे होता है? जब हमारा बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा, है ना? तो दूसरे लोग थोड़ी ना कूदते, अरे भाई केक काटेंगे। जब उनका होता है तो क्या होता है? तो उसी हर्ष और उल्लास के साथ बहुत ऊंचे शब्दों से ये भजन कहाँ बोला जाता था? हाँ, जिसने रचा होगा, है ना,
तो आप लोग भी जब सुबह सुबह आते होंगे तो क्या होता होगा? मुझे पूरा तरीके से यकीन है कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, वचन आता है, या अपने आप से क्या होता है, गीत आते होंगे, है ना? तो वो सब कौन करता है? पवित्र आत्मा, है ना? हम किस युग में रहते हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सबके हृदय में ऐसे देता है। तो मैं ये कह रहा था, कोरा वंशी जो है पूरे पूरे चिल्ला के, जब उसने पहली बार इसको बनाया होगा, पूरे पूरे चिल्ला के बनाया होगा उसने बहुत, और उनके शब्दों को सुन के बहुत सारे लोग और प्रेरित हो गए होंगे, है ना? क्योंकि उसके बहुमूल्य वचन है। पद 1 से लेकर 4 तक परमेश्वर के सियोन के बारे में बता रखा है। किसके बारे में? हमारे अंदर भी एक वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, स्वर्ग के बारे में जब हम सुनते हैं तो एक अलग ही क्या होना चाहिए? हाँ, उत्साह। जो काम करते हैं उनके अंदर क्या होता है? हाँ, पद की उन्नति में क्या होता है? एकदम लाइट जल जाती है ना? आपकी प्रमोशन होने जा रहा है, या क्या होने जा रहा है? पैसों का आपको वो मिलने जा रहा है, बोनस, है ना? तो उस तरीके से एक भाव आना चाहिए। स्वर्ग, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, एकदम क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर? हाँ, ये सब कोई दूसरा आदमी आपको बताएगा, अरे भाई थोड़ा सा उछलो, हिलो, है ना? है? तभी आएगा पवित्र आत्मा, है ना? है ना? हाँ, तो ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता है, ये, है ना? अंदर से। अगर आपको चिल्लाने का भाव होता है तो आप चिल्लाइए, रोने का भाव होता है रोइए, है ना? जब हम चिल्लाएंगे तभी पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोरा वंशी क्यों उस समय इतना हर्षोल्लास से क्यों कर रहा था? क्योंकि एक बार भैया पता है क्या हुआ? एक बार उन्होंने देखा, क्या हुआ? हमारे अंदर भी क्या होता है, कुछ कुछ काबिलियत है हमारे अंदर, तो उन लोगों ने उस काबिलियत का इस्तेमाल करके, हाँ, दिमाग में जितनी, हाँ, क्या षड्यंत्रकारी, सबके, है ना, अलग अलग, है ना, दृष्टिकोण। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मगर कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, सामने जो कुछ भी होता है, हाँ, क्या करते हैं, हाँ, उनके दिमाग में अलग तरीके से चलता है। तो उनका पूरा कोरा वंशी का दिमाग, हम भी कुछ लोगों को देख के क्या कहते हैं, ये तो पता नहीं किस उसमें रहते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्या क्या चलता रहता है। उसी तरीके से कोरा वंशी बहुत स्मार्ट थे, है ना? जिनके बीच में मैं कार्य कर रहा हूँ वो लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं पॉलिटिक्स करने में, है ना, षड्यंत्र रचने में, ठीक है? तो उन लोगों ने एक बार ऐसा षड्यंत्र रचा, किसके खिलाफ? है, मूसा के खिलाफ रचा, और क्या हुआ? जमीन क्या हुआ? हाँ, मगर कुछ लोग बच गए उसमें, कोरावंशी में कुछ लोग बच गए। और बाइबल का अगर आप अध्ययन करें, जैसे कि भाई ने ही बताया था कुछ हफ्तों पहले, क्या हुए थे वो? दाऊद के क्या बन गए? क्या बन गए? योद्धा, खतरनाक, हैं, योद्धा बन गए। मगर ये सब भाव कैसे आए? जब उन्होंने देखा क्या हुआ, हम किससे बलवा कर रहे हैं? हाँ, परमेश्वर से। कौन से परमेश्वर से? जो कौन कौन आज्ञा सुनते हैं? पृथ्वी, पहाड़, हैं, कौन कौन? समुंदर, हैं, बड़ी बड़ी चीजों के मानने यानी कि उसके बनाने वाले, है ना? परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सब कुछ बनाया। उस सृष्टिकर्ता से हम क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं। और उसने देखा क्या हुआ? जमीन बढ़ गई। हमारे लोगों को क्या हुआ? हाँ, तो फिर वो उस चीज को, उस भावना में आ गए, उस जिम्मेदारी, विश्वास योग्यता के साथ जब वो आए, तो उनके अंदर जो भावना थी, कौन सी भावना थी? जोर जबरदस्ती वाली भावना नहीं थी, है ना? तो हम लोग भी जब आते हैं तो कुछ लोगों के अंदर क्या होगा, है? हाँ, तो ऐसी भावना, ऐसी सत्यता के साथ जब हम आते हैं तब क्या होगा? आगे के 4 अध्याय से लेकर 8वें पद तक, 4 से लेकर 8 तक में क्या है? जो विद्रोही लोग हैं, यानी के दुश्मन हमें नहीं कहना चाहिए, मगर जो लोग हमारे पे अटैक करते हैं, उनका विनाश के बारे में आप पढ़ते हैं। वो कब होगा? कब होगा? हमारा विरोधी कौन है? हैं? हमारा विरोधी कौन है? यस, हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, है ना? कोई पॉलिटिक पार्टी नहीं है,
पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड है उनसे, कोई हमारे पार्टियों से या कोई और धर्म के लोगों से हमारा कोई भी विरोधी नहीं है, सब भाई हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, मगर हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। इफिसियों 6 चैप्टर है ना, उसमें लिखा है ना हमारा विरोधी कौन है ना। तो उसको हम कैसे हरा पाएंगे? हाँ, उसी इफिसियों 6 चैप्टर में ही लिखा है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। इससे बहुत पहले, कुछ साल पहले जब मुझे एक बार मौका मिला था, तब भी मैंने एक ही चीज बोली थी। हम लोग कौन सी कलीसिया हैं? पेंटिकोस्टल कलीसिया। हम लोग कौन है? हाँ, कौन है? स्तुति आराधना करने वाले। ठीक है, आगे के 9 से लेकर 14 में आप पाएंगे स्तुति आराधना, है ना। हमारी कलीसिया कौन सी कलीसिया है? जो कि स्तुति आराधना पे सबसे ज्यादा क्या देती है? महत्व देती है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। यस, स्तुति आराधना के द्वारा क्या होता है? बंधन क्या होते हैं? टूटते हैं। शैतान के बंधन क्या होते हैं? शैतान किससे सबसे ज्यादा चिढ़ता या नफरत करता है? पता है किससे करता है? हाँ, और आगे बढ़ के बोलूं तो केवल पेंटिकोस्टल। क्यों? क्योंकि वो स्तुति आराधना करके शैतान को क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं, इसीलिए। ठीक है, मगर हमको क्या करना है? हमको नहीं घबराना है, और हमको क्या करना है? यस, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन शब्दों के द्वारा। आइए लास्ट के पद को एक बार फिर से पढ़ें, साम उसी में 14 सब लोग पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, मृत्यु तक हमारी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।